जिसमें तो फ्री मिलता है रोना धोना, खुद से मोहब्बत की किसी और का क्यों होना। घर ले जा प्यार का थैला, I'm flying solo लैला। जय हिंद दोस्तों, AN न्यूज़ 57 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं रिपोर्टर संदीप। तो दोस्तों, आज हम आए हैं फेस ऑफ अंडमान के तरफ से प्रेजेंट किया गया एक न्यू एल्बम अंडमान निकोबार आइलैंड में आज रिलीज होने जा रहा है। तो हम पहले वो देखते हैं और साथ ही साथ यहाँ जिसका सुनीता जी का यहाँ पे एल्बम रिलीज हुआ उनसे भी हम अ, दो बात करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ में जो जो जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। चलिए हम पहले चलते हैं, देखते हैं, उनके बाद में उससे बात करते हैं। मैं सौरभ बैरागी आप सबका स्वागत करता हूं, माननीय जर्नलिस्ट वेरियस न्यूज़ चैनल से एंड बाकी ऑडियंसेस, आप सबका स्वागत है। आप जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली हमारा एक ब्यूटी पेजेंट हुआ था जो कि है फेस ऑफ अंडमान एंड उसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, काफ़ी विनर्स हैं एंड विनर्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। तो उसी में से एक अपॉर्चुनिटी हमारे एक कंटेस्टेंट को मिली थी, सुनीता जी को। तो एक प्रोडक्शन हाउस है CCC प्रोडक्शंस, उन्होंने हमें अप्रोच किया था एक एल्बम शूट के लिए। तो हमने फिर यहाँ से सुनीता जी को भेजा था इस शूट के लिए। तो आज हम उस वीडियो को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, सारे जर्नलिस्ट को मेरी तरफ से स्वागत है। मैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर वाहिद शाह जी को वेलकम करना चाहूँगा। वो हमारे अंडमान के पहले सुपर मॉडल है, हमारे अंडमान के सबसे पहले मिस्टर अंडमान है एंड हमारे अंडमान एंड निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका स्वागत किया जाए। मैं सुनीता जी के मम्मी पापा को बुलाना चाहूंगा, आइए प्लीज। मैं हमारे एक और गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाना चाहूंगा जो कि हमारे कुलदीप जी, कृपया स्टेज पे आइए। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मालती जी को कृपया स्टेज पे आइए कुलदीप जी को बुके देने के लिए। तो मैं हमारे मेन कंटेस्टेंट सुनीता जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। मैं साथ ही साथ आइलैंड न्यूज़ पोर्टलर के जर्नलिस्ट मिस्टर महेश को भी बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। मैं अनुरोध करूंगा वाहिद शाह जी को कि इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेस के तमाम साथियों को भी मैं वेलकम करता हूं और ख़ास करके आज मैं वेलकम करूंगा आज की हमारी मॉडल सुनीता जी। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। तो मैं सुनीता जी और उनके तरह के जितने भी तमाम साथी फेस ऑफ अंडमान से जुड़े, जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, उन सब लोगों के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अच्छा, शेर कहने का एक मिजाज होता है। हाँ, ये गौरव जी ने बिल्कुल सही पकड़ा, अभी आपको भी यही करना है। तो मैं शेर कह सकता हूँ? हाँ, इरशाद। चलिए ठीक है, अब इरशाद की मुझे परमिशन मिल गई। तो शेर ऐसा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, जैसा कि डॉक्टर सौरभ भाई ने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं उसके लिए आभारी हूं उनका। एक वक्त था जहां मुझसे शुरुआत हुई
मैं पहला मिस्टर अंडमान बन पाया मालिक की दया से और अंडमान वासियों के आशीर्वाद से। वहां से लेकर के आज यहाँ तक, फेस ऑफ अंडमान तक, सुनीता की इस कामयाबी तक, अंडमान ने एक लंबा सफर उसमें तय किया है इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग, है ना। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको एक अलग मानचित्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1960s में, 70s में, 80s में, 90s में क्या आसान था ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के युवाओं के लिए ये सपना देख पाना? बिल्कुल आसान नहीं था, कोई सपना भी नहीं देखता था। हकीकत बनना तो बहुत दूर की बात है, कोई सपना भी नहीं देखता था कि किसी दिन अंडमान से मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। सो अपने आप में ये अंडमान के युवाओं की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो वो आगे आए। और तारीफ करनी होगी उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स की, जो मेरे वक्त से मैडम सुनीता छाबरा थी और आज राहुल जी, और इसके बीच भी कई लोग रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने स्तर पे मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। और अंडमान के बच्चों को, अंडमान के युवाओं को, मैं तो इनफैक्ट हमेशा युवाओं का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करता हूँ। आप देखते होंगे आम बोलचाल में हमेशा कहा जाता है अंडमान का बच्चा को नौकरी नहीं मिला। मैं कहता हूँ अंडमान का अगर वो बच्चा होगा तो वो पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, नौकरी कैसे करेगा। इसलिए अंडमान के युवा कहिए, युवा कहने से एक शक्ति का सृजन होता है, ठीक है ना। तो आज आप जितने लोग सुन रहे हैं और जो इस एज ग्रुप में है और जो मुझे आपकी मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, वो भी इस बात को यहाँ से बदलिए कि वाहिद शाह जी ने जो मॉडल हैं, और मॉडल का मतलब क्या होता है? हम समाज में एक मॉडल हैं, वी आर अ मॉडल, वी हैव टू प्रेजेंट अ फ्यू थिंग्स, ठीक है ना, जो हमको समाज को देना है। मैं अपने स्तर पे कुछ चीज़ें देता आया हूँ, आज भी दे रहा हूँ कि आज के बाद आप कृपया हमारे अंडमान के जो यंगस्टर्स हैं उनको युवाओं के तौर पे ही संबोधित कीजिए। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी तो देखने वाले दर्शकों को भी ताली से अपना समर्थन दीजिए। अब बात आती है कि युवाओं का योगदान और जो जिन लोगों ने इसमें काम किया उनका योगदान, दोनों मिलकर के दोनों ने मॉडल्स प्रोड्यूस किए। ये मॉडल्स आज अंडमान का नाम रोशन कर रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं। उसी में से एक कड़ी आज मैं देख सकता हूँ सुनीता है, जो कि जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं इस मामले में, तो मैं उनको बता दूं कि सुनीता सेकंड रनर अप रही है ना। और ये आप देखिए फेस ऑफ अंडमान की उदारता देखिए कि इन्होंने ये नहीं देखा कि हमको इसको या उसको या इसको लेना है। ये मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, ये अपने हर एक मॉडल जो इनके साथ एसोसिएट हुए, अपने हर एक मॉडल को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ अंडमान लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह ये कोशिश की जा रही है। आज जो ये सपना हकीकत में साकार हो पाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कलकत्ता के जो CCC प्रोडक्शन है और सचिन जी जो इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, करता धरता है। क्या ये आसान होता है कभी भी कि आप अंडमान से किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कन्विंस कर सके कि हमारे यहाँ से एक बेटी को ले जाए और उसको एक मौका दें? आसान होता है? जवाब दीजिएगा, आसान होता है? ये नहीं होता है। लेकिन इसी मुश्किल काम को आसान करके बताया है किसने? फेस ऑफ अंडमान ने। तो आज हमारे अंडमान की बेटी इस म्यूजिक वीडियो के जरिए एक नई दुनिया में कदम रख रही है। और मैं बतौर मिस्टर अंडमान या सीनियर आर्टिस्ट, एंड इनफैक्ट जैसा कि भाई साहब ने बताया, एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन, मैं बधाई देना चाहूँगा फेस ऑफ अंडमान को, तमाम मॉडल्स को, तमाम क्रू मेंबर्स को, साथियों को, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और हमारे फेडरेशन की तरफ से भी अगर आपके लिए कुछ बन पाए तो हम ज़रूर आप सबके प्रमोशन के लिए आगे रहेंगे। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा उनके माता पिता को, उनके घर परिवार के लोगों को, कि अगर ये नहीं होते, इनकी
प्रोग्रेसिव सोच नहीं होती तो ये कैसे अपने बच्चों को अक्रॉस द बाउंड्रीज भेजते हैं, है ना। और मैं बाकी भी अंडमान के जितने माता पिता हैं और हमारे समाज के जितने साथी हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये अंडमान है। आश्वस्त रहिए कि यहाँ वल्गैरिटी नहीं की जाती। यहाँ हम जो करते हैं ट्रेडिशन को, कल्चर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और यही वजह थी कि राहुल जी ने जब ये पेशकश की कि इसे एक बहुत अच्छे स्तर पे किया जाएगा, सम्मानित स्तर पे किया जाएगा, कहीं भी अंग प्रदर्शन वाले काम नहीं किए जाएंगे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस फेस ऑफ अंडमान के साथ प्राइमरीली जुड़ा था। और फेस ऑफ अंडमान वहीं ख़त्म नहीं हुई, फिनाले के साथ ख़त्म नहीं हुई, लगातार उसके बाद भी कोई ना कोई प्रमोशनल प्रोजेक्ट्स इसके आ रहे हैं। और इसके आगे भी और भी कुछ प्लान्स हैं इन दी पाइपलाइन। मुझे यकीन है कि फेस ऑफ अंडमान ने जो अच्छा काम किया है उसे जारी रखेगी। मैं इस बात की शुभकामनाएं और बधाई पूरे फेस ऑफ अंडमान को और पूरे के पूरे क्रू मेंबर्स को और तमाम मॉडल्स, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी मॉडल्स फेस ऑफ अंडमान से जुड़े, उन सब लोगों ने भी अपना योगदान दिया है। आप अपने योगदान को छोटा मत आंकिए, तालियां इनके लिए जरूर बजाते रहिए। मैं उनको भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, क्योंकि आज इनकी तो कल उनकी पारी है। और एक बात बहुत जरूरी होता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है कौन से स्पोर्ट से सबसे ज्यादा प्यार करता है, आप मुझे बताइए। क्रिकेट, सही है ना? थोड़ा जोर से बोलिए ताकि कैमरा में कैद हो जाए। क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, मेल फीमेल नौजवान सभी फॉलो करते हैं, बूढ़े भी फॉलो करते हैं, सबको प्यार है। क्रिकेट एक रिलीजन है, कहते हैं इंडिया में रिलीजन है। तो क्रिकेट के अंदर में जब आप देखें टीम सिलेक्शन होता है, उस टीम सिलेक्शन को करते वक्त सेलेक्टर्स, कैप्टन ऑफ द टीम, कोच, ये सारे लोग मिलकर के इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम किस जगह खेल रहे हैं। अगर हमने न्यूजीलैंड में खेला तो हालात कुछ और होंगे, इंडिया में खेला तो हालात कुछ और होंगे। पिच का निरीक्षण किया जाता है, उससे समझा जाता है कि हमको किस तरह के खिलाड़ी खिलाने चाहिए। हमारे पास उस दिन फास्ट बॉलर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इंडियन पिच पे अगर स्पिनर काम करेगा तो फास्ट बॉलर को खिला करके ना उस फास्ट बॉलर का भला होगा ना देश का भला होगा, ठीक है ना। तो वो स्पिनर को खिलाते हैं, तो क्या उस दिन वो फास्ट बॉलर इंडियन टीम से नाराज हो जाता है? नहीं होता है ना, वो अपनी पारी का इंतजार करता है, ठीक है। तो आज स्पिनर की पारी थी, कल फास्ट बॉलर खेलेगा, किसी दिन ऑलराउंडर की पारी होगी, किसी दिन बैट्समैन की पारी होगी, किसी दिन विकेट कीपर मैन ऑफ द मैच ले जाएगा। ठीक उसी तरह जितने भी मॉडल्स या जितने भी एस्पिरेंट कलाकार काम करते हैं, वो सारे लोग भरोसा रखें कि फेस ऑफ अंडमान वो प्लेटफॉर्म है जो आपको जरूर मौका देगा। वही जो मैंने कहा, आज इनकी तो कल उनकी पारी। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज मैं आप सबके दुआओं से, मालिक के आशीर्वाद से जनरल सेक्रेटरी हूँ अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन का। मैं देखने वालों का और यहाँ पे सुनने वालों का सबका मैं धन्यवाद तो करूँगा सबसे पहले, और उसके बाद अनुरोध करूँगा कि आप भी हमारे फेडरेशन से जुड़ जाइए। ये फेडरेशन भी आर्टिस्टों के उत्थान के लिए ही काम करती है, और इसके लिए आप हमारे प्रेसिडेंट जी से संपर्क भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम इस फेडरेशन के बारे में भी आपके सामने बहुत सारी बातें रखेंगे। लेकिन आज हम फेस ऑफ अंडमान के लिए जुड़े हुए हैं, तो आप तमाम लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी का नमस्कार करती हूँ, चीफ गेस्ट का भी नमस्कार करती हूँ। फेस ऑफ अंडमान पहले तो मैंने कभी मतलब मैं मॉडल और फैशन में बहुत इंटरेस्ट थी, और मेरी दीदी और मेरे फ्रेंड्स लोग भी कह रहे थे कि तुम एक बार पार्टिसिपेट कर सकती हो करके। तो देन मैंने फेस ऑफ अंडमान का नाम सुना, तो मैंने सोचा कि पार्टिसिपेट करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और मैं फेस ऑफ अंडमान को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनका ही हाथ है यहाँ तक पहुँचने में, और मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट के
सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं सब मम्मी पापा का भी थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू। ठीक है, अब आयशा जी और जी काइंडली सीट ले लीजिए, जिससे हम वीडियो को प्ले करेंगे। इश्क से मैं तो फ्री, मिलता है रोना धोना, खुद से मोहब्बत की किसी और का क्यों होना। कर ले जा प्यार का थैला, I'm like solo level। तो दोस्तों अभी जिनसे हम बात करने जा रहे हैं तो इनको परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि सभी लोग इनको जानते हैं। जैसे कि तो फर्स्ट मिस्टर अंडमान रह चुके हैं, और साथ ही हम इनके बारे में थोड़ा बता दें। अंडमान निकोबार आर्टिस्ट फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी है सर। तो सर से हम बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं जो आज यहाँ पे फेस ऑफ अंडमान का तरफ से जो एल्बम रिलीज हुआ सुनीता जी के, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अंडमान की एक बेटी के इस कामयाबी में हिस्सेदार बने, और उनकी इस खुशी को आज आप अंडमान के हर घर तक पहुंचा रहे हैं, और अंडमान के हर सिटीज़न को, नागरिक को इस बात की खुशी दे रहे हैं कि अंडमान की बेटी दायरों से बाहर जा कर के अपने लिए कुछ काम करके ला सकी है, और एक आस और उम्मीद उसने जगाई है बाकी भी दूसरे युवाओं के लिए जो इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं। मैं ये कहूँगा कि आशाएं रखिए, सपने रखिए, और फिर उन सपनों को साकार करने के लिए जो सही दिशा है वो दिशा चुनिए, और कदम ज़रूर उठाइए, सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। और मुझे खुशी है कि अंडमान के जो ये युवा हैं, जो खास करके फेस ऑफ अंडमान जैसी एक बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट से जुड़े, और उसके बाद फलस्वरूप फिनाले पे तो बहुत लोगों को इनाम मिला ही, उसके बाद भी देखिए आप फेस ऑफ अंडमान की तरफ से लगातार कुछ ना कुछ उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हाईलाइट किया जा रहा है। अब इससे बेहतर और कोई क्या उम्मीद करे। सर जैसे कि जो एल्बम शूट हुआ, मैंने देखा कि कोलकाता पे जा कर के हुआ, तो वहाँ पे क्या परेशानी आप लोगों को सामना करना पड़ा? सर, जहाँ तक मैं फेस ऑफ अंडमान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ज़्यादातर एज ए चीफ गेस्ट इनके बहुत सारे फंक्शन में रहा हूँ, जज रहा हूँ। तो मैंने पर्सनली तो परेशानी फेस नहीं की है, और हाँ, लेकिन मुझे इनपुट्स मिलते रहे हैं। अब जब आप अपने किसी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप हों हम हो यात्रा करते हैं, तो हम सबको पता है कि थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है रहने की, खान पान की, कल्चर की, लैंग्वेज की, डिफरेंट एक डिफरेंस होती है। और वहाँ लेकिन पे क्लाइमेट भी थोड़ा चेंज रहता है। हाँ, तो इसमें ढल जाना ज़रूरी होता है, लेकिन इन सभी चीज़ों को कुशन देने के लिए फेस ऑफ अंडमान निरंतर काम कर रही है ना। फेस ऑफ अंडमान निरंतर काम कर रही है कि जो भी हमारे यहाँ से मॉडल्स जाएंगे, जो मॉडल्स यहाँ से जाएंगे, उनको किसी तरह की परेशानी पेश ना आए, तकलीफ पेश ना आए। अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ें थी भी, तो ये CCC जो प्रोडक्शन आप देख रहे हैं इस बैनर में, इस प्रोडक्शन ने और फेस ऑफ अंडमान ने, दोनों ने मिल करके हमारी जो मॉडल रही हैं सुनीता, उनके इस यात्रा को यादगार बनाया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो तो बहुत खूबसूरत बना ही दिया। क्या आगे चल करके इससे बड़ा कुछ आप लोगों ने कुछ सोचा है? जो मुझे फेस ऑफ अंडमान से राहुल जी ने जानकारी दी है वो यही है कि जितने भी मॉडल्स इस फेस ऑफ अंडमान के अंदर आए और जिन्होंने कामयाबी हासिल की, वो चाहे किसी भी पायदान पे हो, उन सब के लिए उनके विचारों में स्थान है, और लगातार इसके लिए काम किया जा रहा है। और मैं आशावादी हूँ कि किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा और सबको अपने हिसाब का काम ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। तो हमारे साथ में कुछ दर्शक भी यहाँ पे मौजूद है जो देखने के लिए आए हैं, तो इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से इनको
जब एल्बम का रिलीज यहाँ पे शुरू हुआ और देखे इनको कैसे फील हुआ इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार गौतम। सर बताइए, आज यहाँ पे सुनीता जी का जो एल्बम रिलीज हुआ तो आप उसको देख करके कैसे फील कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड रियली थैंक सुनीता एंड वेरी प्राउड ऑल्सो। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के निवासियों को? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहें बस। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक्षा दाहल। जैसे कि हमने देखा था फेस ऑफ अंडमान में आप भी पार्टिसिपेट किए थे, तो बताइए आपको यहाँ पे आकर के कैसे फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरी फ्रेंड का एल्बम रिलीज हुआ है तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप भी कभी कोशिश नहीं करेंगे कि एल्बम बनाने की? जरूर करेंगे। कब ऐसा ट्राई करने का आप इच्छा चाहेंगे? अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं ये बात। ओके, थैंक यू मैडम। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है दर्शकों को बताइए? सुनीता। सुनीता जी, जैसे कि आज आपका यहाँ पे एल्बम रिलीज हुआ फेस ऑफ अंडमान के तरफ से, तो आपको कैसे फील हो रहा है बताइए? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि मैंने कुछ करा है। और आपके फैमिली, पेरेंट्स, बहन कितने सपोर्ट किए आपको? मेरे फैमिली, दीदी सबने बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और एल्बम के बारे में कुछ बताइए कि आपको क्या खास लगा, क्या अच्छा लगा वहाँ जा करके जब आप कोलकाता गई यहाँ से, तो क्या आपको अच्छा लगा उस टाइम में जब शूट हो रहा था बताइए? एक्चुअली सबसे अच्छा मेरा टीम था, जी। जो टीमर्स थे बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करे मेरा, बहुत प्यारे प्यारे थे। तो आप अंडमान निकोबार से पहली बार आप मेलैंड गई थी? जी, मेरा फर्स्ट टाइम है ये शूट और यहाँ से बाहर अकेला जाना। और एक दीदी थी मेरे साथ, मौलिना, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करी और उसने ही मुझे कोलकाता तक सपोर्ट करा। और जैसे कि यहाँ से जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड का तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज है वहाँ के मुकाबले, और खाने पीने का जो आइटम्स रहता है हमारे यहाँ से वो भी अलग है, तो आप वहाँ पे क्या ये फेस करना पड़ा है इसको लेकर के? वहाँ पे सब अच्छा ही था, इतना ही बोलेंगे। खाना पीना मतलब चेंज था, वेदर बहुत गर्मी था वहाँ पे, बहुत शूट के टाइम बहुत मुश्किल हुआ उसकी वजह से। और खाना पीना सब ठीक था, बहुत अच्छा था। आपको वहाँ पे कौन जगह अच्छा लगा घूमने के लिए, या शूट के टाइम में आपने देखा कुछ ऐसे यूनिक चीज जो पहली बार आपने देखा अच्छा लगा? वहाँ पे सब यूनिक ही यूनिक था। मतलब एक्चुअली वहाँ कोलकाता कहीं घूमे नहीं है, तो वहाँ पे शूट करते वक्त नया नया नज़ारा देखने मिला, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें देखने मिले, तो सब नया ही था मेरे लिए। आपने मेट्रो और ट्रेन देखा क्या? ट्रेन देखा, मेट्रो तो नहीं देखा। तो आपने देख करके क्या फील किया पहली बार जब आपने देखा? बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट बार देखा तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया कि मैंने तो सोचा एक बस के डब्बा के बराबर रहेगा, मगर जब देखा तो तब समझ आया। बहुत ही लंबा था, बड़ा था। प्लेन पे सफर जब किए तो कैसे लगा? ट्रेन में सफ़र अच्छा था। डर लगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा के बिना जा रही थी। तो जैसे कि शूट के टाइम के बारे में कुछ बताइए, जब आपने वीडियो शूट हो रहा था तो कैसे फील हो रहा था, या क्या आपने अनुभव किया उसको लेकर के? थोड़े नर्वस थी क्योंकि सबके सामने एक्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है। तो सब एक्चुअली वहाँ पे जाके हम लोग वीडियो बनाते सब ऐसे घूर घूर के देख रहे और ऑड फील हो रहा था। बट मेरे जो पार्टनर्स थे, टीमर्स थे, और सब डांसर थे, तो उन्होंने मतलब जैसे उन लोग भी जोश जोश में करने लगे, मुझे भी हाँ अच्छा लगने लगा। तो ऐसे बहुत तो बड़े बड़े जब कैमरा लाइट वगैरह आपने देखा तो क्या आपको पहली बार जब देखे उस तरीके से लाइटिंग वगैरह तो कैसे फील हो रहा था? नर्वस ही हुई थी वो सब कैमरा देख के और लाइटिंग वगैरह देख के। तो बहुत लोग आपके साथ में थे टीम में। जी, जी, टीम टीम। और मैं थैंक यू टू राहुल सर, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट में मुझे दिया, जहाँ इतना अच्छा हुआ और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और फेस ऑफ अंडमान को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, उनकी वजह से मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला। और आते समय में और अच्छा करूँगी, इससे मेरा बेस्ट दूँगी, और मुझे क्योंकि अभी पता चला कि कैसा क्या करना है, तो अगली बार और अच्छा से होगा मुझसे। और मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी, मेरे फ्रेंड्स सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ इतना सपोर्ट के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू।
नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मोहन है, मोहन बहादुर। जी सर, जैसे कि आज आपका बेटी का यहाँ पे एल्बम रिलीज हुआ, तो आपको कैसे फील हो रहा है सर, बताइए? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अंडमान में तो वैसे बहुत ही कम इस तरीके से होता है सर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसा फैसला अंडमान में इनको चांस दिया है, उसी तरह सभी बच्चों को चांस मिले और सब बच्चे ऐसे ही आगे बढ़े और बस मॉडलिंग की दुनिया को और भी आगे तक लेके जाए। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? पवित्रा तमंग। जैसे कि आज आपके बेटे के यहाँ पे एल्बम रिलीज हुआ, आपको कैसे अच्छा लग रहा है, फील कैसे हो रहा है, बताइए? बहुत अच्छा, बहुत। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुशीला तमंग। आप सुनीता जी की दीदी हैं? जी। अच्छा बताइए, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज आपके बहन की यहाँ पे एल्बम रिलीज हुआ, आपको कैसे महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप, बताइए? बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। उसके इतना टाइम का मेहनत लाइक क्या आपने कभी चांस कोशिश नहीं किया? जी, मुझे उसको इस ये सब में बहुत इंटरेस्ट है। उसको बचपन से डांस, मॉडलिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, बट मेरा अलग ही है, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कोशिश ही आपने अपनी बहन को कितना सपोर्ट किया, बताइए? मेरी बहन है, मैं तो पूरा सपोर्ट किया मैंने और हमेशा मतलब हमेशा ही सपोर्ट किया है, हमेशा दिल से चाहा है कि वो आगे पहुँचे और आगे बढ़े। और मम्मी पापा लोगों ने कितना सपोर्ट किया, थोड़ा सा बताइए? नहीं, मम्मी पापा का भी पूरा सपोर्ट रहा। अगर मम्मी पापा नहीं करते तो उसको यहाँ तक जा पहुँच ही नहीं पाती वो। सबसे पहले तो मम्मी पापा का ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो सुनीता जी का यहाँ पे आज एल्बम रिलीज हुआ, और इस तरीके के जो मौका हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में काफ़ी कम लोगों को चांसेस मिलता है, और हालांकि इनको मिला है और कोलकाता जा कर के इन्होंने एल्बम शूट किया, तो इस तरह का जो मौका मिलता है लोगों को, तो हम चाहते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड में और भी काफ़ी लोगों को मिले, और आप सभी लोग जितने भी अंडमान निवासी हैं, हम चाहते हैं कि दिल से चाहते हैं इस तरह का जो लोगों को मौका मिलता है उनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इसी तरीके की जो जानकारी है हम आपको देते रहेंगे, हमारे चैनल में आप बने रहिए। एएन न्यूज़ 57 चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त। एएन न्यूज़ 57 चैनल से मैं रिपोर्टर संदीप। जय हिंद, जय भारत।